मोल्टन सॉल्यूशंस के लिए पहले ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है, फिर हम मोल्टन की तरफ मूव करेंगे। ऑक्सीडेशन बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपकी ऑक्सीडेशन को शो करता है, और इसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन का। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन लिखूं तो वो आप कैसे लिखेंगे, देखें। एक्स है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ एरो, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से आ रहा है। ये हमने आयंस जब बनाए थे चैप्टर में, कैटाइंस और एनाइंस, तो जितने आपको याद होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होते हैं उतना चार्ज आता है उस आयन के ऊपर, ठीक है। तो ये वही सारी स्टोरी है। याद क्या रखना है कि यहाँ पे गेन हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है। एरो के बाद लॉस, एरो से पहले गेन। आपने यही याद रखना है जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है या गेन करवाना है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले करवानी जरूरी होती है, बिकॉज हमने जो अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसमें इनका ही रोल होता है। हमने इनकी हाफ इक्वेशंस या आयनिक इक्वेशंस लिखनी होती हैं सेल की, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम मूव करते हैं अपने जो हमारा मेन टॉपिक है, जो जिसमें हमने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टन कंपाउंड। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। मोल्टन, या आपको मैंने कहा था वो फ्यूज देगा, एक ही बात होती है इसमें। सिंपल आपने क्या करना होता है, मेल्ट होता है, आपने किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है मोल्टन फॉर्म में, मतलब उसको आपने मेल्ट किया और उसको आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लिया, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस जो कि मोल्टन है। यानी कि मैंने NaCl लिया, उसको मेल्ट किया, फ्यूज किया, और मैंने उसको सेल में ले लिया। इसी तरह हम सेल बनाएंगे पहले। ये आप साथ साथ ड्रॉ करें, ये आगे आप नहीं बनाने सारे। ये आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इसमें आप, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एंड था और ये नेगेटिव एंड था। ये कल हमने बता, आपने खुद ही मुझे बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव जिसके साथ अटैच होगा वो आपका एनोड बन जाएगा, जो कि आपका पॉजिटिव होता है। और जो नेगेटिव एंड के साथ अटैच होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें मैं लगा भी देता हूँ, ये आपका नेगेटिव होगा, जिसे हम कहते हैं कैथोड। इलेक्ट्रोड्स की जो नाम है, ये नेगेटिव होता है। इधर आपने जो बीच में ले लिया है, ये आपने लिया है NaCl सोल्यूशन, NaCl मोल्टन, सॉरी, ये मोल्टन है। यहाँ तक बेटा बताएं, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। अब आगे देखें क्या होता है कि जब आप बैटरी की सप्लाई उसे देते हैं ना, ये मोल्टन करके आपने उसको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ले लिया, तो अब ये आयनाइज होता है, ये आयनिक कंपाउंड आयनाइज होता है। इसके क्या आयंस बनेंगे बेटा?
सर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दो इसके आयंस बनेंगे। वही काम यहाँ पे होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें। अभी Na, तो शुरू हुई क्लास, सर का नेट बंद होगा क्या? ये देखिए, मैंने NaCl को आयनाइज करवा के उसके आयंस बना दिए, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये अब आयन सॉल्यूशन के अंदर है, नीचे। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ऊपर आपने बैटरी कनेक्शन दिए हुए हैं और उनके साथ इलेक्ट्रोड्स अटैच हैं, उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। नीचे आपके आयंस हैं जिन पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयंस अब माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आयंस हैं, कौन सा आयन किधर जाएगा? मतलब कि आपको ये पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करता ना। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखें, अब ये होगा क्या कि ये जो सोडियम है, ये पॉजिटिव है। ठीक है। सोडियम आयंस जितने भी होंगे, ये जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज उस पे नेगेटिव चार्ज है, नीचे इन पे पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट होके उसकी तरफ मूव करेंगे। जो ये क्लोराइड आयंस हैं, नेगेटिव क्लोराइड आयंस, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है और उसको आपने उसको डिप किया हुआ है उसके मोल्टन के अंदर। तो उनके जो अंदर जो आयंस है उन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो चीज डिप हुई हुई है उस पे पॉजिटिव, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव वाले जो से होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव, आपको पता ही है, पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं पॉजिटिव आयंस को? कैटाइन्स। कैटाइन। और नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको अगर याद, वैसे वैसे ये तो आसान सी बात है, अट्रैक्शन के बेस पे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता कि किस आयन को किधर मूव करवाना है तो आप इनके नाम से देख लें। केटाइंस कैथोड पे जाएंगे, एनाइंस एनोड पे जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप जिस तरह आपको याद रहे, केटाइंस कैथोड पे जाते हैं, एनाइंस एनोड पे जाते हैं। तो ये आयंस की माइग्रेशन है। आयंस माइग्रेट करते हैं नीचे सॉल्यूशन में। ठीक है। और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाते हैं। नेगेटिव वाले जो से हैं वो पॉजिटिव पे जाते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस सर। जी, बाकी बताएं, क्लियर है? आगे चलें। यस सर। यस। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होता है। एनोड और कैथोड पे अब सारी कहानी आ गई है। एनोड पे आगे सारे आपके नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाते हैं, और आपके कैथोड पे पॉजिटिव आयन आगे इकट्ठे होते हैं। अब क्या होता है, अब एनोड आपका जो पॉजिटिव है और कैथोड जो नेगेटिव है, वो टाइप के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिएक्शन शो करते हैं, जिनको हम कहते हैं हाफ सेल रिएक्शंस या हाफ सेल इक्वेशंस। ठीक है, ये वो इस तरह पेपर में कहता है। वो अब हम इक्वेशंस बनाने लगे, जरा उसको ध्यान से देखिए कैसे बनानी होती हैं। सिंपल सा रूल है एनोड का और कैथोड का। एनोड पे आप याद रख लें, एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। एनोड जहां पे भी होगा वो ऑक्सीडाइज करवाएगा। वो या अगर खुद पार्टिसिपेट कर रहा हो तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। और कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन। अब आपने ही बताया था मुझे कि ऑक्सीडेशन इज द
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सार लिख लें आप, ताकि आपको याद रहे कि आप आपने करना क्या है। ये सेल है हमारा, और ये एक एनोड और कैथोड पे इनके, एनोड पे नेगेटिव आयन खड़े हैं और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन खड़े हैं। ठीक है, आयंस गए हैं ना, सोल्यूशन आयंस में ब्रेक हुआ और वो आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब होगा क्या कि एनोड हमेशा देता है ऑक्सीडेशन और कैथोड देता है रिडक्शन। तो पहले हम एनोड पे देखते हैं क्या होता है। अब मुझे बताएं कि एनोड पे कौन सी चीज गई थी। जी, क्लोराइड आइंस। क्लोराइड आयन। ठीक है, ये क्लोराइड आयन चले। अब ये बताएं कि क्लोराइड आयन तो चला गया, अब क्लोराइड आयन ने ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, और जो भी चीज उस पे जाएगी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो लूज के लिए मैंने आपको बताया था, देखें, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपने। ठीक है, तो आए आप इधर लिखते हैं हम, एरो लगाएं, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अच्छा, क्लोराइड आयन Cl पे चार्ज किया है इस वक्त? -1। -1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक। एक। चार्ज पे डिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होना, ये आपने याद रखना है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर देगा, तो आगे क्या बनेगा? क्लोरीन। सिंपल Cl रह जाएगा, Cl एटम। जी, बाकी बताएं, जायमा के अलावा ये समझ आइए इक्वेशन कैसे बनी है। यस सर। क्लोराइड आयन था, उस पे -1 चार्ज था, उसने, वो एनोड पे गया, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना उस पे चार्ज होगा उतने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, आयन से एटम की फॉर्म में चला गया। क्योंकि पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन, -1 का चार्ज था, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, तो वह न्यूट्रल एटम बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस सर। जी खतीजा। कभी जाएगा नहीं। अच्छा, ठीक है, कैथोड पे आते हैं। कैथोड पे देखें जी, कैथोड पे आपकी कौन सी चीज गई थी? एन। सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन गया है, सोडियम नहीं गया, सोडियम आयन गया है, आयन की माइग्रेशन हुई है। आयन ने, कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन इज द गेन। अब मुझे बताएं जैनब, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? फिर ये सही तो ल- गेन हैं? एन है। सर ये तो वो नहीं है, मेटल नहीं है, ये तो लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन। मेटल लूज करते हैं, मेटल आयन है ये। अच्छा अच्छा, सुनिए आप मेटल आयन गेन इक्वेशन कर। को पूछ रहे हो सर आप। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा ना, देखें, आपको हमने ये पढ़ा है ना कि सोडियम आयन जा रहा है कैथोड पे, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी चीज जाएगी, जो भी चीज जाती है XYZ, जो भी चीज जाएगी, मेटल जाए, मेटल आयन, कोई भी जाए चीज, आपने ये रूल याद रखना है कि जो चीज कैथोड पे चली गई उसने जाके इलेक्ट्रॉन गेन ही करने हैं। समझ आ रही है? यस। हाँ, तो गेन होता है एरो के लेफ्ट साइड पे,
अब ये सोडियम आयन गया था, इस पे चार्ज था +1, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +1। अगर यहाँ +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता, +3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा जी? सोडियम। सिर्फ सोडियम मेटल। जी ये यहाँ तक क्लियर है, बताएं रिएक्शन तक? यस सर। ठीक है। अब ये देखें, ये तो मैंने बना दिया। अब आपको ये बात पता है कि नॉन मेटल जो होती हैं गैसेस, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? क्या मतलब सर? नॉन मेटल जो गैसेस होती हैं, मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि O2 है, N2 है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस सर। पता ना इस बात का? यस। जितनी भी नॉन मेटल गैसेस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ये सारी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब दो एटम अटैच होके होते हैं। तो सिंपल क्लोरीन कोई चीज नहीं है। ये जो आपकी क्लोरीन बनेगी, ये डाई एटॉमिक आपने बनानी है। तो इसको अब आपने सिर्फ बैलेंस करना है, यानी आपने इसको Cl2 बनाना है। तो इसको देखें, मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखें। इसको 2 बनाने के लिए मैंने Cl2 पे एग्जिस्ट बेसिकली करती है ना, Cl2 बनाना है, Cl तो कोई चीज नहीं है। Cl2 बनाने के लिए एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक एटम बनता है। जब मैंने इसको मॉलिक्यूल बनाना है Cl2, तो कितने आयन्स चाहिए मुझे भाई? सर दो। 2। तो अब ये मैं यहाँ नीचे 2 नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, ये बात क्लियर है? यस। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फिर? एक आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 आयन्स कितने जी? तो तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपने लिखनी है। पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो आपको समझाने के लिए थी, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे। आपने डाई एटॉमिक में लिखना है, जैसे H2 बनेगी कभी तो आप डाई एटॉमिक बनाएंगे, Cl2, F2, Br2, I2, O2, N2। ये जितनी गैसेज भी बनाएंगे आप, उनको आप डाई एटॉमिक बना के लिखेंगे। जी बताएं। ये अच्छा, और नीचे मेटल है, मेटल तो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऐसी लिखी जानी है, ये आपकी डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखी जानी है। जी बेटा, ये बताएं, क्लियर है बात? यस सर। जी जायमा। यस सर, क्लियर है। तो ये आपकी NaCl मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब आपने करना, बेसिकली होता क्या है, क्लोरीन का कलर क्या होता है? तीन सर। लाइट ग्रीन, ठीक है। लाइट पेल ग्रीन कलर होता है इसका। ये ग्रीन कलर नहीं होता जो बना हुआ है, इससे भी लाइटर होता है, पेल ग्रीन कलर आप लिखेंगे वो। अभी देखिए, अब मैं ना आपको बताने लगा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट क्या आई है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि एक तो पूरी डिस्क्रिप्शन आ सकती है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पूरी लिखनी है, उसमें आपने इन्वॉल्व क्या करना होता है, इनके इक्वेशंस। इसको हम कहते हैं हाफ सेल इक्वेशन, यानी कि एनोड की इक्वेशन अलग, कैथोड की इक्वेशन अलग, इसको कहते हैं हाफ सेल इक्वेशन। एनोड और कैथोड की अलग अलग लिखते हैं। ये वो डिमांड करेगा, आप ये लिखेंगे। फिर वो कहेगा कि आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारी क्या होती हैं? जो चीज हमारी बन रही है। बच्चे गलती करते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों करते हैं। दिस इज दी प्रोडक्ट, दिस इज दी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट वो होती है जो फाइनल फॉर्म होती है, आपकी फाइनल फॉर्म ये बन रही है, सोडियम और क्लोरीन। ये आइंस नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट। आइंस तो माइग्रेट करके कैथोड और एनोड पे चले गए, उसके बाद रिएक्शन हुआ एनोड का और कैथोड का, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिली, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल। तो दीज आर दी प्रोडक्ट। तो दूसरी चीज ये आती है कि वो पूछता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें। तीसरी चीज आती है ऑब्जर्वेशन लिखनी,
कि ऑब्जर्वेशन लिखे, इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोलिसिस की। तो अब आप देखिए, ऑब्जर्वेशन वो चीज होती है जो आप फिजिकल आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखें बेटा, ये समझ आ गई प्रोडक्ट क्या होंगी, ये क्लियर है। यस सर। प्रोडक्ट में गलती नहीं करनी है आपने। अब देखें इसकी प्रोडक्ट के बाद अब ये चीज होती क्या है। जो आपकी क्लोरीन है ये एनोड पे बन रही है, ये यहाँ से गैस निकलेगी बाहर। ये गैस बन के यहाँ से एनोड से बाहर की तरफ जाएगी, पेल ग्रीन कलर आप इसका होगा, ठीक है। ये आपकी क्लोरीन गैस जा रही है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी एट एनोड, ऑब्जर्वेशन भी दो जगह लिखी जाएगी यार। जी बेटा, ये आप लिखेंगे, ये समझ आइए एनोड पे क्या होगी ऑब्जर्वेशन। यस सर। सर इसमें बबलिंग भी आ सकती है ना? नहीं, बबलिंग, बबलिंग या फिजिनेस तब लिखती है जब सोल्यूशन में से कोई चीज बबल हो रही होती है। ये तो मोल्टन है, इसमें सिर्फ गैस निकल रही है। आपको बबलिंग नजर नहीं है कि आपको गैस जाती नजर आती नजर आएगी, जैसे गैस पेल ग्रीन गैस निकलती नजर आएगी। बबलिंग या फिजिनेस होती है विद इन द लिक्विड, लिक्विड में से कोई चीज निकल रही हो तो। समझ आइए। यस सर। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं कोई भी, तो वो बीच में लिक्विड है ना, मतलब सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर आप जब उसे हिलाते हैं तो उसमें से बबलिंग और फिजिनेस होती है, उसको हम कहते हैं बबलिंग फिजिनेस। जहाँ पे सिंपल गैस उठ रही होती है, जैसे स्टीम उठ रही है, वाटर बॉयल हो रहा है तो स्टीम उठ रही होती है, उसको हम जो स्टीम ऊपर की तरफ जो बुखारात जा रहे होते हैं उनको हम बबलिंग नहीं कह सकते, बबलिंग या फिजिनेस। तो ये सिंपल आप लिखेंगे पेल ग्रीन गैस इवॉल्व। कलर का लिखना है सिर्फ, आपने ये नहीं बताना कि क्लोरीन है। बच्चे क्या लिखते हैं, क्लोरीन गैस इवॉल्व, भाई आपको कैसे पता कि वो क्लोरीन गैस है, कोई और गैस भी तो हो सकती है जिसका पेल ग्रीन कलर हो। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नाम ना लिखना, बल्कि बताना कि आपने ऑब्जर्व क्या किया है। तो आप लिखेंगे पेल ग्रीन कलर गैस इवॉल्व बस। कैथोड पे आप देखें अब क्या होता है, कैथोड के ऊपर आपका सोडियम जा रहा है। अब मेटल जाके क्या करता है, मेटल ना, मेटल गैस थोड़ा है कि वो जो वहां से इवॉल्व होना या एस्केप होना शुरू हो जाएगी। मेटल जो चीज होती है वो रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल बना रहा है। तो ये मेटल जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये कैथोड के ऊपर आपका जो मेटल है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा। यस सर। तो ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे, एट सॉलिड मेटल डिपॉजिट। अब ये जो मेटल होते हैं ये सारे आपको पता है ग्रे ग्रेइश कलर के होते हैं, तो ग्रे मेटल डिपॉजिट भी लिख सकते हैं आप, सॉलिड मेटल डिपॉजिट भी लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरी आप क्या लिख सकते हैं, मैथ ऑफ कैथोड इंक्रीजेस।
ये बताएं, कैथोड और एनोड की ऑब्जर्वेशन समझ आई है? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। ये आपकी अब कंप्लीट हो गई है इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन की। दोबारा देखें, आपसे पूछा क्या क्या जाएगा इसमें। मोल्टन की जब भी हम करेंगे, मोल्टन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मोल्टन में सिर्फ और सिर्फ उसी के आयंस इन्वॉल्व हैं, कोई और चीज एक्स्ट्रा नहीं आएगी। NaCl मोल्टन की मैंने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट की थी। NaCl मोल्टन की जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे तो NaCl को मेल्ट करके हम मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लेंगे। दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे, जो कि इनर्ट होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए। उनको हम डिप करेंगे मोल्टन के अंदर, जो मोल्टन कंपाउंड है। उसके बाद जब हम बैटरी की सप्लाई देते हैं तो आयंस माइग्रेट करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड आयनाइज हुआ था, उसके आयंस माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस को आप कैटाइंस कहते हैं, वो कैथोड पे जाएंगे, एंड नेगेटिव आयंस आर एनाइंस, दे विल गो टू एनोड। फिर हमें पता था कि एनोड और कैथोड रिस्पेक्टिव रिएक्शंस देते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कैथोड पे रिडक्शन होती है, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जो चीज एनोड पे जाएगी, वो कोई भी चीज हो, वो हमेशा जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और कैथोड पे जब भी कोई चीज जाती है, वो नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई भी चीज जो कैथोड पे चली गई, उसने वहां पे जाके रिडक्शन ही करनी है। एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे यहाँ पे तो सिंपल केस है कि आपका क्लोराइड आयन गया था एनोड पे। अब क्लोराइड आयन ने ऑक्सीडेशन करनी थी, ऑक्सीडेशन इज द लॉस, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? वो उसका चार्ज बताएगा हमें, जो उस पे वैलेंसी है, जो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl बन जाएगा, Cl एटॉमिक फॉर्म में। अब क्योंकि आपको पता है कि ये सारी जो गैसेस हैं ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, Cl2 H2 O2 N2 F2 Br2 I2। तो ये सारी, इनको डाई एटॉमिक बनाने के लिए आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 लगाया था आपने, और उसको एक एक आयन से एक एटम बन रहा था, और जब एक मॉलिक्यूल बनेगा तो आपको 2 आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 लगाएंगे। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भी आप 2 कर देंगे, बिकॉज 2 आयंस आ गए हैं, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 आयंस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और Cl2 आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। सेकंड आपका था सोडियम आयन। सोडियम आयन जो है वो आपका पॉजिटिव आयन है, ये जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे होती है रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितने इलेक्ट्रॉन भाई गेन करेगा, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। इस पे +1 का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा। सोडियम मेटल है, मेटल जो से होते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके हाफ सेल इक्वेशंस होगी। इनको कहते हैं हाफ सेल इक्वेशन, ये पेपर में ऐसे आती हैं, एनोड एंड कैथोड की। फिर हम अगर प्रोडक्ट की बात करें, कि वो आपसे पूछा कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, तो प्रोडक्ट इसमें क्या है, क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। फिर लास्ट वो ये पूछता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन, ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना आना चाहिए, आयंस की माइग्रेशन आनी चाहिए, और आपको ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ठीक है। आप देखें आपके एनोड के ऊपर क्लोरीन बन रही है, और क्लोरीन गैस है, तो गैस इवॉल्व होगी, गैस स्केप होगी। और जितनी आपके हमने ये पढ़े हुए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके कलर्स आपके सिलेबस में हैं। ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कलरलेस गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन भी, बाकी इनके कलर आपके सिलेबस में हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं। तो इनका कलर आपको पेल ग्रीन कलर आप बताएंगे। क्लोरीन गैस, पेल ग्रीन गैस इवॉल्व फ्रॉम एनोड या escape फ्रॉम एनोड,
और जो कैथोड है, कैथोड पे आप देखिए कौन सी प्रोडक्ट बन रही है आपकी, मेटल, और मेटल जाके डिपॉजिट होते हैं। तो आप बताएंगे ग्रे मेटल डिपॉजिट या सॉलिड मेटल डिपॉजिट, या ये भी लिख सकते हैं कि मैस, मैस का मतलब है इसका कैथोड का जो मैस है वो बढ़ जाएगा ना, बिकॉज उस पर जब एक लेयर आ जाएगी मेटल की तो वो ओरिजिनल मैस से बढ़ जाएगा उसका। तो आप लिख सकते हैं मैस ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। ये चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन, हाफ सेल इक्वेशन, डिस्क्रिप्शन, सेल बनाना आना चाहिए, और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये सारा काम आपने करना है मोल्टन के लिए, और यही काम हम करेंगे एक्वस के लिए। एक चीज रह गई थी कि आइंस तो मूव करते हैं विद इन द सॉल्यूशन, अंदर जो आपका मोल्टन हो या एक्वस हो। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पूछता है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। तो जी बेटा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वैसे मैं बताता हूँ, एक्सटर्नल वायर इसको हम कहते हैं, ये वायर वाली जो वायर लगी थी इसको कहते हैं एक्सटर्नल वायर। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर में मूव करते हैं, आयन सॉल्यूशन में मूव करते हैं कैथोड और एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है बेटा आपके ख्याल में? फिर पॉजिटिव नेगेटिव से कैथोड से कैथोड पॉजिटिव नहीं है। एनोड से जी, एनोड से कैथोड। आपका ये एनोड है। एनोड देखें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कैथोड की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, याद रखना है आपने। इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज करता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो एनोड लूज करता है, वही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आते हैं, और जो आपका आयन होता है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल बना रहा होता है, या वो डिपॉजिट हो रहा होता है। तो ये डायरेक्शन भी आपने बतानी आनी चाहिए, डायरेक्शन भी आती है, इस तरह लेबलिंग करने के लिए आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताएं कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, और सॉल्यूशन में आयंस, आयंस की मूवमेंट इस तरह ही होती है, जैसे मैंने एरोस लगाया, आपने एरोस लगा के बताना होता है कौन सा आयन किधर जा रहा है, सोडियम किधर जा रहा है, क्लोराइड किधर जा रहा है। तो ये आपकी होती है इलेक्ट्रोलिसिस की सारी डिटेल जो आपने करनी होगी। जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। एक बार तसल्ली से देख लें, इसको बना लिया होगा आपने, अगर नहीं बना तो बनाएं। हमने सारों के साथ यही काम करना है, ये भी बेसिक हमने NaCl की, पहले ही हमने NaCl की है इलेक्ट्रोलिसिस। इससे आगे हम बाकी भी करेंगे। जी, बताएं क्वेश्चन। सर नहीं है। जी, बाकी जायमा नो से कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है सारा? यस सर।